नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही चमत्कारी प्रयोग लेकर के, यानी कि टोटका लेकर के। जी हाँ, ये टोटकों से रिलेटेड हमारा चैनल है जो धार्मिक मान्यताएं हैं पहले से। वैसे तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी चीज़ें, भ्रांतियां धर्म में घुसेड़ी गई हैं, यानी कि आ गई हैं। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक बच्चा है छोटा सा, लाल शीशी में आपने जहर भर के रख दिया है घर में, तो वो लाल कलर को देख करके बार बार उस पर कूदता है, जिसकी बदौलत होता क्या है कि वो चाहता है कि उसको ले ले। कोई भी उसका अपना चाहता है बच्चे का कि इसको ना ले, नहीं तो इसका नुकसान होगा इससे, अगर मुंह में लगा लिया तो। अब होता क्या है, बच्चे को कितना भी समझा लो आप कि ये जहर है, वो नहीं समझ सकता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। तो आप उस वक्त करते क्या हैं, लोग की माँ बोलती है बच्चा ये इसमें जिस चीज़ से डरता हो, जिस जंतु से डरता हो, वो उसका नाम ले लिया जाता है, कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर मकाऊ काटेगा, कुछ समथिंग ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं लोग। तो बच्चा डर के मारे वापस उसको टच नहीं करता है। तो वहाँ पे इंटेंशन देखनी होती है कि माँ की जो इंटेंशन है वो बच्चे को डराना नहीं है, बल्कि वो उस बच्चे को समझाएगी। वजह से वो बोल देते हैं कि इसमें इसके पास कीड़े हैं, ये आपको नुकसान करेगा, फिर वो बच्चा न टच करे इसके लिए। ठीक वैसे ही धार्मिक मान्यताएं, फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर, किसी के भी आप पौधा है, आप सभी जानते हैं कि दिन रात ऑक्सीजन देता है। लेकिन होता क्या है कि पीपल में कोई ऐसा फल या फूल या फिर उसकी लकड़ी भी इतनी मजबूत नहीं होती है जिसकी वजह से लोग उसको लगाएं और उसका रोपण करें। तो बगैर उसके प्रकृति चल नहीं सकती है, यानी कि हम सांस ले नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, और उसको लगाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो भी जानकार लोग थे, सबको ये बता पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि भाई आप पीपल का पेड़ लगाओ, इससे ऑक्सीजन मिलता है। उन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया, क्योंकि तब लोगों का फेथ बहुत ज़्यादा था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, धर्म में बिलीव करते हैं। तो उसी का एक रिवाज है, नॉर्थ इंडिया का नहीं पता हमें, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया का पता है हमें, सॉरी, लेकिन साउथ इंडिया का नहीं पता। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम जगह आप जाएंगे तो देखेंगे किसी के घर में आता है तो 11 दिन तक पीपल के नीचे जल दिया जाता है। अब इसी माध्यम से पीपल जो है सिंचित हो जाता है, और आप एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से पीपल लगाते भी हैं ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। आज अगर आप साइंटिफिक है तो भी आप लगाते हैं तो फ़ायदा आपको होता ही है। ठीक वैसे ही टोटकों का भी है कि वो आपके बिलीव की बात है। अगर नॉलेजपूर्ण ढंग से लगाते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, साइंटिफिक रीजन पे भी जाएंगे तो, और बताते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये लंबी डिबेट है, इस पे बहुत बार डिबेट चल सकती है कि आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं। मतलब ह्यूमन को, यानी कि लोगों को फ़ायदा मिले, इससे है। आइए जानते हैं आज एक इलायची के टोटके के बारे में, जिसके सहारे आपको अवश्य लाभ होगा। ऐसी मान्यता है कि बहुत ही सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इससे जो धन की सफलता है उसके लिए एक माध्यम हो सकता है, इस माध्यम से। पर हाँ, इस टोटके को करने के बाद जो आप में शुद्धता आएगी, आपका वातावरण जो शुद्ध होगा, उसके बाद माहौल बनेगा, आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। आइए जानते हैं उन लोगों के लिए भी जो बिलीव करते हैं कि ऐसा करने से सफलता मिल जाती है, और उन लोगों के लिए भी जो जानकारी के रूप से सुन रहे हैं उनके लिए। आपको करना क्या है, इलायची लेना है 2, और उसको लेकर के आपको एक कटोरी में रख लेना है। उसमें 2 कपूर की गोलियां डाल लेनी है, और अपने पूजा गृह के सामने बैठ करके आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है देवता की। जिस देवता की भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी आराधना कीजिए। इसके बाद आपको उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, यानी कि कपूर को आपको जला देना है। कपूर के साथ क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि कपूर जलता है घर में तो निगेटिव एनर्जी को दूर भेजता है, यानी कि कीटाणुओं का नाश करता है, जो कि बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारता है। और उसके साथ इलायची सुगंध, खुशबू अच्छी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती है, जिसकी वजह से वायु शुद्ध होता है आपके घर का, और आपके घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। आपके घर में पॉजिटिविटी का समावेश होता है। इसीलिए आप पहले देखते आते होंगे, अभी शायद कम होता जा रहा है लोग घर में, उनका भी उद्देश्य यही होता था कि हवन करके आप अपने घरों की शुद्धि करें, हवा शुद्ध रहे तो आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे।
तो अगर आप इस प्रयोग को अपनाते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा, इसमें पैदा नहीं होता है। हाँ, साइकोलॉजिकली जिनको बिलीव है वो अपना कार्य अगर सही ढंग से करते हैं तो उनको आर्थिक लाभ भी होता है, और स्वाभाविक है कि होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं हैं और काम करेंगे तो अर्थ का लाभ यानी कि धन का लाभ तो अवश्य ही होगा आपको। और बीमार होंगे तो आपका एक तो पैसा जाता है बीमारी के इलाज में, ऊपर से आपका शरीर भी डाउन जाता है, आप वर्क भी नहीं कर पाते हैं, पैसे भी नहीं आते हैं। तो नो डाउट अगर आप इन प्रयोगों को करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।